अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे प्यारे बच्चों, आप सभी ठीक हो? चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक़्त हम हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज़ इलाहाबाद कैंपस से आपके सामने मुखातिब हैं और हमारी जो क्लास चल रही है ना, वो बच्चों है एलएचबी इंग्लिश पार्ट 1 और उसका यूनिट नंबर 1 लेकर हम चल रहे हैं, जिसका नाम है खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं आप लोगों को ये जो हमारी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश है, इसका जो पहला यूनिट है जो आपके सामने है, जिसका नाम लिखा है खातमुन नबिय्यीन, उसका पैराग्राफ नंबर 9 और 10 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों पैराग्राफ्स के अंदर जो मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आपको बताए जाएं। तो चलिए मेरे साथ हम डिस्कस करते हैं। पहला है बच्चों आपके पास ओप्रेशन। ओप्रेशन से मुराद है जुल्म सितम। अनबियरेबल, बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना और अनबियरेबल से मुराद है नाकाबिले बर्दाश्त। माइग्रेशन हिजरत को बोला जाता है। डिसिसिव से मुराद होता है फैसला कुन, जो डिसीजन से निकला है। टर्निंग पॉइंट से मुराद है अहम मोड़। इस्टेब्लिश कायम करना। चार्टर मुआहदा या मिसाक, जैसे कि चार्टर ऑफ मदीना मिसाक मदीना के नाम से जाना जाता है। क्राफ्ट का मतलब होता है बनाना, मुरतब करना, कोई तजवीज़ सोचना। गाइडेंस रहनुमाई। प्रिंसिपल्स उसूल, ये बात ज़हन में रखनी है, अगर PAL हो तो वो प्रिंसिपल जैसा कि कॉलेज के प्रिंसिपल होता है और PLE की बात आ जाए तो उससे मुराद है उसूल। गवर्नेंस हुकूमत का निज़ाम। सिविक शहरी या शहरियत को बोला जाता है, जैसे एक सब्जेक्ट्स भी आपके पास होता है सिविक्स। उसके बाद हम बात करते हैं डाइवर्स, बिखरना, मुख्तलिफ चीज़ों का होना। गारंटी जिम्मेदारी लेना, जैसे मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। सिटीजन्स शहरी। इथेनिसिटी, इथेनिसिटी से मुराद है नस्ली शनाख्त। रेवोल्यूशनरी इनकलाबी और को एग्जिस्टेंस बकाए बहमी, यानी एग्जिस्ट रहना किसी चीज़ का, उसकी आने वाली जो टाइम एंड स्पेस है उसके अंदर उसका वजूद रहना। इसके आगे आ जाते हैं जी पैराग्राफ नंबर 10। अगर उसकी हम बात करते हैं तो उसमें है स्ट्रेंथ ताकत। इनकाउंटर्स लड़ाइयाँ। बैटल जंग। रिमार्केबल शानदार। विक्ट्री से मुराद है आपकी जीत, फतह या कामयाबी। रीइंफोर्स से मुराद होता है तकवीयत मिलना, किसी काम या किसी मिशन के अंदर कोई चीज ताकत आपको दे, आपको तकवीयत पहुंचाए। लेजिटिमेसी सच्चाई, सदाकत, जायजपन को बोला जाता है। कल्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को नुक्ता रोज तक पहुंचा देना, यानी क्लाइमेक्स तक लेकर चले जाना। कंक्वेस्ट फतह को बोलते हैं। एस्टोनिशिंगली हैरत अंगेज तौर पर। ब्लडलेस खून खराबे के बगैर या बगैर खून खराबे के। और मर्सी से मुराद है आपकी रहम दिली या रहम। ट्रायम्फ से मुराद है फतह और डिक्लेयर ऐलान करना। एमेंसिटी आम माफी। स्पिरिट से मुराद है रूह। और इधर आ जाते हैं तो ये आ जाता है फॉरगिवनेस, माफी को बोलते हैं। और वेंजियंस से मुराद है आपका बदला या इंतकाम। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो यूनिट नंबर 1 है उसके पैराग्राफ नंबर 9 और 10 जो है उसके अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग आप लोगों के सामने बता दिए हैं। तो इनको अगर आप अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो जरूरी नहीं कि इन लेसन के दौरान ही आपको काम करें, बल्कि आपका हक बनता है कि रोजमर्रा जिंदगी में इन तमाम वर्ड्स मीनिंग जो हैं उनको आप लोगों ने इस्तेमाल करना होता है। जी, अगले लेक्चर में हम इन दोनों पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आपके सामने हाजिर करेंगे। तब तक आप इन वर्ड्स मीनिंग को सीख लें, स्पेलिंग भी याद कर लें। अल्लाह।